7th क्लास की हिंदी हमारी सीरीज चली हुई थी। लेसन नंबर 12th, लेसन नेम इस भोर और बरखा। भोर और बरखा लिखा गया आपका मीराबाई के द्वारा। कवि का परिचय जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ। मीराबाई जी का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ। उनके पिता का नाम राव रतन सिंह था और मीरा के दादा राव दुदाजी एक धर्मात्मा थे। मीरा की माता बचपन से ही उनकी मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। इनके दादाजी ने इनका पालन पोषण किया और इन्हीं से इनको भक्ति की प्रेरणा मिली। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण जी की भक्त थी। यानी कि मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम राव रतन सिंह राठौड़ था और मीरा के दादा राव दुदाजी एक धर्मात्मा थे और मीरा की माता की बचपन में मृत्यु हो गई। इनके दादाजी ने इनका पालन पोषण किया, इन्हीं से इनको भक्ति की प्रेरणा मिली। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण जी की अनन्य भगत थी। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का जो विवाह है चित्तौड़ के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीरा ने बचपन से ही कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था। विवाह के बाद भी उनकी यही सोच रही। 1518 ईस्वी में इनके पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जन्म इनका 1503 में होता है और इनके पति वीरगति को प्राप्त होते हैं 1518 में। उसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर सती होने से मना कर दिया था। ससुराल के लोगों ने मीरा को समझाने के अनेक प्रयास किए, किंतु मीरा अपने भक्ति मार्ग पर अटल रही। अपना भक्ति का मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। मीरा को विषपान कराकर, सांप से कटवाकर मारने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन मीरा नहीं मरी, बच गई। इसके बाद में साधुओं की मंडली में मिल जाती हैं। जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका में कृष्ण भक्ति करती हैं और 1540 ईस्वी के आसपास श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने कीर्तन करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट्स। तो मीराबाई का विवाह की बात करते हैं, चित्तौड़ के कुंवर भोजराज के साथ होता है। मीरा ने बचपन से ही कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था। विवाह के बाद भी उनकी यही सोच रही कृष्ण ही उनका स्वामी हैं और दुर्भाग्यवश 1518 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर सती होने से मना कर दिया था। ससुराल वाले ने उनके समझाने का एक प्रयास किया, किंतु मीरा अपने भक्ति पर अटल रही और किसी की एक ना सुने। मीरा को विषपान कराया गया, सांप से कटवाया गया, लेकिन मरने के अनेक प्रयास करने के बाद मीरा नहीं मरी और साधुओं की मंडली में मिल जाती हैं। जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका में जाकर कृष्ण भक्ति करती रही। 1540 ईस्वी में श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नृत्य करती हुई इनकी मृत्यु हो जाती है। मीरा की रचनाएं अनेक मानी गई हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद का टीका, मीरा जी की गुरवी, मीरा के पद, राग सोरठा, रास गोविंद, मीरा के फुटकर पद 200 के लगभग मिलते हैं। इनके पदों में गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली इन सब का भरपूर प्रयोग किया गया है। कविता के सार के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में भोर और बरखा में मीराबाई के द्वारा 2 पदों की रचना की गई है। भोर और बरखा में 2 पदों की रचना की गई है। इसमें पहला पद भोर अर्थात सुबह से संबंधित है। मीराबाई का पहला पद भोर या सुबह से संबंध रखता है। मीराबाई कहती है कि ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार खुल जाते हैं। ब्रज की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्रज में सुबह ही लोगों के जो किवाड़ है, दरबार है, वो खुल जाते हैं। गोपियों द्वारा दही मथने से उन्हें कंगनों की झंकार सुनाई पड़ती है। अनेक देवता और मनुष्य श्री कृष्ण दर्शनों के लिए उनके द्वार पर आ खड़े होते हैं। सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण की जय जयकार करके शोर कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण उठकर अपने हाथों से माखन रोटी लेकर गांव को चराने के लिए निकल पड़ते हैं। मीराबाई कहती है कि उसके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं, जो अपनी शरण में आने वालों का सदा ही उद्धार करते रहते हैं।
यानी स्टूडेंट्स भोर और बरखा जो आपका लेसन है मीरा भाई के द्वारा लिखा गया है, इसमें मीरा भाई के 2 पदों की रचना की गई है। इन्होंने अपने पहले पद के अंदर भोर या सुबह का वर्णन किया गया है। मीरा भाई कहती है कि ब्रज में जो सुबह होती है तो सभी लोग अपने घरों के दरवाज़ों को खोल देते हैं और जो गोपियों के द्वारा दही बनते हैं तो उनकी कंगनों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अनेक देवता और मनुष्य भी कृष्ण के दर्शनों के उनके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और सभी ग्वाल बाल जो होते हैं कृष्ण की जय जयकार की आवाज़ करते हैं। श्री कृष्ण जी उठकर अपने हाथों से माखन रोटी लेकर गायों को चराने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर मीराबाई अंतिम में कहती है कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ही है, जो उसकी शरण में आता है श्री कृष्ण जी उनका उद्धार करते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे पद में मीराबाई जी ने वर्षा ऋतु का, पहले में भोर का सुबह का वर्णन किया गया है और दूसरे पद में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। वे कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। जब उन्हें श्री कृष्ण के आने का समाचार मिलता है तो उनका मन भी उमंग से भर उठता है। सावन में बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते रहते हैं। बीच बीच में बिजली की चमकाहट भी सुनाई देती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के साथ साथ ठंडी और सुहावनी हवा भी चलती है। मीरा कहती है कि उनके प्रभु तो श्री कृष्ण जी हैं और वही उन्हीं के लिए मंगल गीत गाते हैं। स्टूडेंट्स, यानी दूसरे पद में मीरा भाई जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। वे कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। जब उन्हें श्री कृष्ण के आने का समाचार मिलता है तो उनका मन भी उमंग से भर उठता है। सावन में बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते हैं और वर्षा के साथ साथ बीच बीच में बिजली की चमक पैदा भी होती है। वर्षा की छोटी बूंदों के साथ साथ सुहावनी हवा और चलने लगती है। मीरा जी कहती है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण जी हैं और उन्हीं के लिए वह मंगल गीत गाती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोर और बरखा किस प्रकार की विधा है? तो भोर और बरखा एक कविता है, लिखी गई है किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा। भोर और बरखा कविता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका, भोर और बरखा कविता रचनाकार कौन है? भोर और बरखा मीराबाई जी के द्वारा लिखी गई है। कविता का प्रथम पद किस से संबंधित है? भोर यानी सुबह से संबंध है। कविता का प्रथम पद भोर या सुबह का वर्णन किया गया है। ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार क्या हो जाते हैं? ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार खुल जाते हैं। पद में गोपियों को क्या मथते हुए दर्शाया गया है? पद में गोपियों को दही के मथने की आवाज़ के बारे में बताया गया है। दही मथने से गोपियों किस आभूषण की झंकार सुनाई देती है? तो उनके कंगन की आभूषण की झंकार सुनाई पड़ती है। श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए कौन उनके द्वार पर खड़े हैं? देवता भी और मनुष्य भी, यानी कि देवता और मनुष्य ही सुबह होते श्री कृष्ण से दर्शन करने के उनके द्वारों पर आकर खड़े हो जाते हैं। कृष्ण की जय जयकार का शोर कौन कर रहे हैं? ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी की जय जयकार का शोर कर रहे हैं। कृष्ण अपने हाथों में क्या लेकर गायों को चराने जाते हैं? तो कृष्ण जी अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गायों को चराने के लिए जाते हैं। मीरा के प्रभु शरण में आने वालों का क्या करते हैं? मीरा के प्रभु शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। स्टूडेंट्स, मीरा के प्रभु कौन हैं? तो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। पद में मीरा किसके जगाने का प्रयास कर रही है? पद में मीरा कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही है। मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? मीरा ने स्वयं को कृष्ण जी की दासी कहा है। श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर किस पर्वत को धारण कर लिया है? श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उनके क्या क्या नाम देती हैं? बंसी बाई लल्ला नाम देती हैं, मोरे प्यारे, लाल जी, ये सारे नामों के द्वारा उनको संबोधित किया जाता है। मीरा ने किस मास की दरिया के बरसने की बात की है? तो यहाँ पर सावन के मास की दरिया के बरसने की बात की है। सावन आते ही आसमान में क्या हो जाता है? सावन आते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बादलों में क्या दमकने लगती है? बादलों में बिजली दमकने लगती है। मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर जाता है? मीरा का मन कृष्ण के आने की बात को सुनकर उमंग से भर जाता है।
धरती पर क्या पड़ रही थी? धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। मीरा ने किस ऋतु का सज्जीकरण किया था? तो मीरा ने वर्षा ऋतु का सज्जीकरण किया था। गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था? गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था। मीरा किस काल की कवित्री थी? तो मीरा भक्ति काल की कवित्री थी। स्टूडेंट्स हमारे आज 7th क्लास के 12 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो की करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।